हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे व्लॉग पर। तो आज मैं आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और टॉपिक है भाई पार्किंग। ठीक है, तो इंडिया में पार्किंग को लेकर जो बवाल होता है ना, इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ और काफ़ी डिटेल में बात करूँगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, आस-पास तुमने देखा भी होगा कि पार्किंग को लेके भाई क्या सीन है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो भाई देखो, अब मैं तुम्हें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या सीन है पार्किंग को लेके। तो मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया अपने आस-पास में ना, तो पार्किंग को लेके सीन ये है कि भैया जैसे मान लो कॉलोनी में क्या होता है, जैसे गाड़ी आ गई जैसे किसी की, ठीक है, जैसे कोई कार ले ली, किसी ने बाइक ले ली, तो वो अपने घर के सामने लगाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जगह भी काफ़ी हद तक कवर होगी भाई, कोई आने जाने में प्रॉब्लम होगी लोगों को। ठीक है, और हमारे इंडिया में सीन ये है, जैसे किसी की गाड़ी अगर मान लो 2 बाइक लगी हुई है सामने, ठीक है, जैसे 2 बाइक लगा दी किसी ने, तो भाई सामने वाले को फिर जलन होती है कि इसकी बाइक कैसे लगी है। मान लो उस पे 2 बाइक लगी हुई है और वो अपना स्पेस, अपने घर का स्पेस बड़े अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर रखा है, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। लेकिन वो कहता है नहीं, ये बहनचोद आधी गली हमारी है। मतलब ये वाला सीन है कि मतलब मेरे घर के सामने आधी तेरी तो आधी मेरी, तो मैं आधे आधे मैं कब्जा करूँगा। बेमतलब की लड़ाई, बेमतलब की चूतियापंती। हमारे इंडिया में पार्किंग को लेके भाई साहब लड़ाई इतनी होती है ना, उसकी कोई हद नहीं है। वैसे हमारे इंडिया में पढ़े लिखे समझदार जो रहते हैं, इंटेलेक्चुअल चूतिया, वो भी भाई साहब उनके अंदर पेशेंस नहीं है, समझ नहीं है कि यार एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके रहो। अगर रह रहे हो तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, है ना। अपनी बाइक लगा दी है तो उसकी बाइक अपने एरिया में लगी है, ठीक, अपने उसकी गली में अपने घर के सामने लगा रखी, हमने अपने घर के सामने लगा रखी। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा अपनी बाइक इधर कर ली, नहीं ईगो हमें तुम झुकना कैसे, हम एडजस्ट क्यों करें। तो वो वाला सीन है भाई। यहाँ पे हमारे इंडिया में ये है भाई कि एक तो इंडियन की जो जितना मैंने देखा मेंटालिटी है, जो सोच है, एक दूसरे को देख के जलना सबसे ज़्यादा। उस जलन के चक्कर में उस कामने वाला का मकान बन रहा है ना भाई साहब, बता नहीं सकता। बहुत एक मेरे यहाँ सीन हो गया था। तो हमारी गली में ना हमारे एरिया में, मतलब गली में नहीं, हमारे एक एरिया में जहाँ मैं रहता था ना पहले, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे भाई सीन ये था कि वो एक औरत थी भाई, जलने वाली, बहुत ज़्यादा जलने वाली थी। ठीक है, और हर गली में ना 4-5 औरतें हो चुगलखोर, जो तुम कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हारी गली में भी चुगलखोर हैं या नहीं है। ठीक है, कमेंट में, और उनकी स्टोरी वगैरह भी अगर 2-4 लाइन में मेंशन कर सकते हैं ना, तो डालना यार, लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा, लोगों को पता चलेगा कि मतलब हम ही गलत एरिया में नहीं रह रहे, ये भैंस की यहाँ ये पूरी इंडिया ही में चूतिया भरे पड़े हैं। हर गली में चूतिया भरे पड़े हैं। ठीक है, तो उनसे आइडिया लगाओ, नहीं लगेगा कि नहीं यार ये पड़ोसी हमें ही क्यों मिले। ऐसे ना कोई कंप्लेन करते हैं यार पड़ोसी हमें ही क्यों मिले, यार गरीब हैं इतने चूतिया लोग हमें ही क्यों मिले, हम कुछ चेंज करते हैं एरिया तो हर जगह चूतिया मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो तुम कमेंट में बताना भाई किन किन के साथ ऐसे चूतिया टकराए हैं, ठीक है, जीवन में। तो भाई हुआ ये कि वो औरत ना जलती बहुत थी, ठीक है, और खुद की दम नहीं थी बनवाने की घर। तो सामने किसी का घर बन रहा है ना, तो भाई साहब मानोगे नहीं, चुगली करते थे कि अरे इसने घर ऐसा हुआ था, वो आंटी ने जो घर बनवा रही थी ना, उन आंटी ने क्या करा था, अपने गांव में ना एक ज़मीन बेची थी। मतलब ऐसा होता है, देखो यार, दिल्ली के अंदर, सिटीज़ के अंदर अगर तुम घर बनवा रहे हो तो यार बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो कुछ पैसे उन्होंने सेविंग कर रखे थे, कुछ पैसे उन्होंने लैंड अपना बेच दिया था, और उस हिसाब से दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े एडजस्ट करके बनवा रहे थे वो। तो वो पता है बनवा तो पानी तक के लिए रही थी, उसकी गांठ जल रही थी। जलने वाली जो औरत थी वो कहती, अरे इन्होंने तो अपने घर, अपने तो ज़मीन बेच कर बनवाया, ऐसे तो कोई भी बनवा लेगा। तो ऐसे उसको भाई बहुत चढ़ाया, उसका घर बनने, उसके घर के सामने खूब चुगली करती थी वो। उसे पता था मेरी चुगली कर रही है, बहुत उसको रोने लग गई वो औरत। वो तो मानोगे नहीं, वो औरत रोने लग गई, इतना उसका दिल दुखाया, तो मानोगे नहीं कि कहा कि यार, अब वो सीधी थी बेचारी, उसको नहीं आता ना ये पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन और ये चुगलखोरी। ठीक है, तो मेरे जीवन में बहुत मिले चुगलखोर, एक से एक बड़े कुत्ते मिले भाई, से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और औरतों के लिप पढ़ लूँगा मैं, फटाक से दूर से बता दूँगा ये मेरे बारे में बोल रही है। इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस, मतलब चुगलों के बीच में रह के ना इतना सीख गया हूँ कौन चुगलखोर है कौन क्या है। ठीक है, तो भाई वहाँ ये होता था कि वो लड़की जो थी ना, जो आंटी थी वो जलती थी उससे, तो उसके घर बनवाने में इतनी अड़चने पैदा करी उसके घर में। मैंने जैसे वो बदरपुर डाले तो कहती थी, हटा यहाँ से बदरपुर, मेरे घर के दरवाजे में बदरपुर डाल रखा है, कहीं ईंटें रख रखे तूने, अतक यहाँ पे जगह खाली करो, ये करो। कॉर्पोरेट नहीं करी थी, मतलब जल रही थी। तो बेचारी वो कुछ कह नहीं रही थी। उसने कहा यार क्या लड़ाई करें, और लड़ाई करके क्या होगा, अपना घर बनवा रहा है इंसान, क्यों तो लड़ाई पछड़ों में पड़े, इससे अच्छा है अपने घर पे फोकस करो, छोड़ो इन चूतियों को, ये तो है इसके जलेंगे ही। तो उसने कैसे करके रोग आके अपना घर बनवा लिया। अब जो औरत वो थी, अब उसका सीन सुनो, उसके साथ हुआ क्या, देखो कर्मा, कर्मा गांड फाड़ देता है लोग की।
जो फा जो सोच रहे हो ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, उनकी गांड फटने वाली है, ठीक है, जो करते हैं गलत। तो उसने पता है क्या करा भाई, उसने अब जो उसने घर उसका बनने परेशानी करी, और उसने ऐसे ही नहीं, ऐसे एक के साथ नहीं करा, उसने पूरी गली को नहीं छोड़ा। मतलब वो औरत ऐसी थी कि बवासीर बीमारी कह सकते हो, कि पूरे गली में गंदगी मचा रही थी। मतलब किसी बंदे को चुगली में नहीं छोड़ती थी, किसी बंदे की बुराई नहीं करती थी, ऐसा कोई बंदा नहीं बच सकता उसके रडार से जिसकी उसने चुगली ना करी हो, ठीक है। चुगली तो बहुत तक करती थी वो। तो उसने क्या करा, जब उसका घर बनने दिया, जब उसका घर बनने लग गया ना, बन गया, सब कुछ रेडी हो गया, तो मानोगे नहीं, उस औरत के घर में पता ही होता था। पहली बात तो जितने निकम्मे लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा भगवान है ना मारता इतनी जल्दी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि ये बुरे लोग मरते क्यों नहीं है, इनको इसलिए नहीं मारते इनको इनको दुख है ना। भगवान बहुत, जो तुम सोच रहे इतना इतने में हो जाए, भगवान सोचते हैं इन्हें इतना लंबा देना मुझे, इतना लंबा डालना है इनके अंदर, ये अक्ल आ जाए इनकी, ठीक है। तो भाई, तो उसका ना, उसके घर में मजाक नहीं कर रहा भाई, उसके घर में 2 लड़कियाँ थी, 2 लड़के थे, हस्बैंड वाइफ थे, 6 लोग थे भाई। घर में कलेश मचता था, गंदा वाला कलेश डेली। समझो बाहर आवाज़ आती थी, लोग कहते थे भाई अपने घर में कलेश, यहाँ पे कि बाहर तक लड़ाई हो रहा है। तो लोगों ने कहा ऐसा है, यहाँ पे कलेश मत करा करो, आवाज़ आती है, बच्चों को इम्पैक्ट पड़ता था, क्या करे। ये एक लड़की कह रही थी उसकी, ये टिकट, ये सोसाइटी नहीं है, ये कॉलोनी है, कॉलोनी में तो ये सब होता है, मतलब इस तरह से उसको कह रही थी। तो मतलब लीचड़पना उनका था, मतलब रोज़ का। भाई उन पे होगा कर्जा, जो जलने वाले थे, जो जलने वाली औरत थी, जो कुछ वाला खोरूसी की बता रहा हूँ ना, जिसने बेचारे मकान वाले तो अपने सीधे थे, जो सीधे इंसान है, उनकी कहाँ किसी से लड़ाई नहीं, अपने सामने से लाए। उसका क्या हुआ, उस पर होगा कर्जा। भाई कर्जे में उसने खूब पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा। और क्यों उठाया बता रहा हूँ तुम्हें। कर्जे पे उसने शादी करी अपने लड़के की, लड़का कमाता नहीं था, इन्होंने कहा कि लड़का कमाता तो है नहीं, शादी कर दो, अकल आ जाएगी उसको तुरंत ही। वह जब बादाम भी काम नहीं करेंगे, जो दिमाग उसका लड़के आते ही वहाँ चल जाएगा। ऐसा होता हमारे इंडिया में क्या सीन है कि लड़का कमाता नहीं, शादी कर दो सुधर जाएगा। ये हमारे इंडिया में सीन क्या, शादी कर दो, लड़का ना कमाने लग जाएगा, इस बहाने कमाने लग जाएगा शादी होगी। वो भैंस क्या, वो कमाई ना, वो इतना नहीं कमा रहा, 8-9 हज़ार रुपये कमा रहा, हेल्पर ही कर रहा था, ठीक है। अब भाई वो हेल्पर ही कर रहा है बंदा, ठीक है, कर्जे में शादी करी, ठीक है। घर में कलेश समझता था, उसकी वाइफ को भी प्रॉब्लम करी इन्होंने, बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया। पहले उसकी वाइफ इतनी हेल्दी थी, मतलब फिट थी, काफ़ी शरीर ठीक था, भाई इतनी टेंशन नहीं, पतली होगी सूख के कांटा, टीवी भी कर दी बहन चो, तो उन लोगों ने इतनी हरामजादी फेल। फिर भाई, फिर इस तरह से मतलब चलता रहा सी, ठीक है। तो मैंने मतलब, और उसने क्या करा था, वो भी अपने घर के सामने गाड़ी नहीं गाड़ी करने दे रही किसी को, पार्किंग के लिए प्रॉब्लम करी, कोई कॉर्पोरेट नहीं कर रही मैंने, ठीक है। तो तुम छोटे छोटे जो चीज़ें किसी के दिल दुखाते हो ना, जो बंदा दिल दुखा रहा है, जो सब खूब मजा आता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, उसकी नाप तोल के भगवान लेगा, नाप तोल के लेगा ढंग से, टाइम आन दो बस, ठीक है। नाप तोल के तगड़े ऐसा रोएगा, वो कहेगा मैंने क्या करा, फिर उसे सारी चीज़ें भूल जाएगा, तुम कहेगा मैंने क्या करा जो मेरे साथ ऐसा, फिर वो याद करेगा, अरे हाँ मैंने तो अपनी कैसी तैसी मारी थी पहले खूब, तभी मेरी ऐसी तैसी हो रही है, ठीक है। तो उसका भाई घर बिक गया, दिल्ली जैसे एरिया में घर बिक गया चुगलखोर का, कहीं रह रही है, कहीं किराए पे, और जो पैसे मिले वो चाट के बराबर कर दिए कुछ पैसे। घर में कलेश है, समझो 5-6 पूरा, मैं कहूँगा कि बस वाइफ को छोड़ के सारे कमाते थे भैंस चो, चाहते तो ना वो घर बेचने से बचा लेते, लेकिन अपने अपने टसन में थे, शौक थे, सबके खर्चे थे, कोई किसी क्यों वो करे। तो गलत काम करोगे ना तो तुम्हारी औलाद निकम्मी निकल जाएगी, तुम किसी का हराम का खाओगे, किसी के दिल दुखाओगे, कहीं ना कहीं भगवान तुम्हें कवर करेगा, कहीं ना कहीं तुम किसी को दुखी पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी औलाद तुम्हें दुखी देगी। कुछ ना कुछ तो भगवान तरीका ढूंढेगा कि तुम्हारी गांठ कैसे तोड़ी जाए, और तुम्हें सिम्टम देता है, समझाता है, वो सुधर जा भी, अभी तो मैंने तेरे साथ ये करा है, फिर भी आदमी नहीं मानता, फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। नहीं नहीं, कई सारे मैंने लोग देखे हैं जो खूब लड़ाई करते हैं, किसी दूसरे को खूब लड़ाई हो गई है, मारपीट हो गई है, पुलिस थाने हो गई, फिर भी उनकी अकल नहीं है, फिर भी अभी भी लड़ने को तैयार है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी बुद्धि मेरे को लग रहा है बूढ़े मर जाएंगे तो भी वो सुधरने वाले नहीं है। तो वो है यार, तो भगवान है ना हमेशा, गॉड हमें हमेशा सिखाने के लिए, भगवान हमेशा सिखाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तरीके अपनाता है। अगर तुम गलत काम करोगे तुम्हें तरीके समझाएगा, तुम गलती का रियलाइजेशन करवाएगा, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो अपनी जिद की वजह से, अकड़ की वजह से, या मैं घमंडी हूँ मैं नहीं मानूंगा मेरे तो, अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे मतलब इस भ्रम में रहोगे भाई, मैं बताऊँ दिक्कत होने वाली है बहुत तगड़ी वाली। तो मैंने जितने को देखा है ना, जिन्होंने अब पार्किंग को लेके, एक पार्किंग तो मैंने ऐसी मुद्दा बता रही, तो मैं पार्किंग को लेकर ड्रामा कर रहे हैं, मतलब कॉर्पोरेट नहीं करते, किसी की हेल्प नहीं करते, देखो यार अच्छे ह्यूमन बींग बनो, कुत्ते तो हैं ही इंडिया में भरे पड़े हैं, अच्छे लोग बनो, यहाँ कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। मेरा अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आँख बंद करके किसी की भी भलाई करो,
आँख खोल के करो, समझ के करो, जिसको नीड है एक्चुअल में समझो, ठीक है। और यार ये तो यार बेसिक चीज़ है यार, मतलब किसी की शादी अगर हो रही है, किसी ने टेंट लगा रखा है तुम्हारे घर के सामने गली में लगा रखा है, तो कॉर्पोरेट करो, वहाँ ये मत करो ये उस क्या कहते हैं जो टेंट वाला लगाने आया था उसको डांट रहे हो, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। या पुताई कर रहा है बगल में, तुम्हारी इधर छींटे गिर रही है तो तुम कह रहे हैं यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। या वो बेचारा प्लस्तर करवा रहा है दीवार पे और तुम्हारे इधर सीमेंट गिर रहा है, तुम कह रहे हो यहाँ पे सीमेंट ना गिर जाए, जब काट के फेंक दूंगी। ऐसे ऐसा तो हमारे इंडिया में चूतिया भरे, ठीक है। तो उन्हें उन्हें कॉर्पोरेट करने आता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि घर से बाहर जैसी कोई बंदा कोई दिक्कत क्या मतलब कोई प्रॉब्लम में होगा तो बाहर में जाए, हमें मतलब नहीं है। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना तो है ही नहीं। ये पता है कि हम ज़िंदगी भर यहाँ रहने वाले नहीं, मर जाएंगे आज ही, आगे जाके कुछ साल जीने वाले हैं, कि क्यों ना अपने जीवन में अच्छी मेमोरी बनाओ, अच्छे लोगों की मतलब लोगों की हेल्प करो। कल को मरो तो लोग भी क्या कितना बढ़िया आदमी था मैं जो यहाँ पे रहता था हमारे। तुम लोगों के दिल में जिंदा रहो। तुमने ऐसे कांड करे तुम याद नहीं करना चाहते, तो आपके कर्म बताएंगे कि आपको लोग प्यार याद करते नहीं करते, ठीक है। अच्छे एग्जाम्पल सेट करो यार, एग्जाम्पल सेट करो, अपनी करनी सही करो। लोग नहीं कर रहे करनी सही, अपनी करनी वो सोचते हैं अरे चलना मेरा कुछ नहीं होगा। आजकल की बहू आ रही है कलेश मचाती घर में, माँ मोटी दे रही है, माँ आपसे कह रही और घर वालों से लड़ाई करके पति के साथ कह रही है मैं अलग रहूँगी, ये मेरे साथ रहूँगी। तो उन्हें पता नहीं, सब पता है उन्हें कि आज तुम ये कर रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे तो वो भी नहीं रुकेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अरे तब की तब देखी जाएगी, तब तो बहुत टाइम है, इतना किसी को क्या है। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो भाई आज के टाइम किसी को परेशान करने वाले 50 बैठे हैं, हिम्मत देने वाला, उसके साथ खड़े होने वाले मैं बता रहा हूँ गिनती के कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते लाइफ में। तुम गिर रहे हो, तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले लोग पता ही नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा घर बन रहा है, तुम्हारे घर में अड़चने डालने वाले लोग बहुत मिलेंगे। बनाने के लिए बहन करोड़ा एक पैसा नहीं देगा कोई भी, लेकिन बन रहा होगा तो इनकी गांठ जल रही होगी कि अरे बन कैसे रहा है। बन इसलिए रहा है कि उसने घिसाई करी है, मेहनत करी है, घंटे मरे तू भी कर ले मेहनत, तू भी बनवा लेगा अपने घर। वो नहीं होती है, जलती है मेरी गांठ क्योंकि मेरे से कुछ खड़ता नहीं है, ठीक है। ये ऐसे करोगे तो घंटा बहन से कुछ होगा। ये हमारे इंडिया के लोगों के अंदर मेंटेलिटी, हर कोने हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा घंटे मारा मिलेगा तुम्हें जो बहन से जलने में नंबर वन है। उस पर खूब पैसा है, लेकिन छोटे आदमी देख कर जल रहा है कि वो रोटी कैसे खा रहा है यार, वो कैसे जी रहा है। अरे भैंस के यहाँ वो अपनी मेहनत का खा रहा है, वो अपने भाग्य का खा रहा है, और तू क्या मर रहा है, तू भी तो खा ही रहा है। आदमी का बस ना चले, अब आदमी ये कह दे कि बहन जो सबको सबकी दौलत छीन के अपने पास रख लो, सब मर जाए भूखे। ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में, तभी तो तरक्की नहीं हो रही। एक तो गवर्नमेंट हमारी इंडिया में जो है अभी गवर्नमेंट और जो इंडिया की सोच मान्यताएं जो है इन चीज़ों को फंसे पड़े भी बहुत टाइम लगने वाला है इंडिया में डेवलपमेंट होने। सोच पे सबसे पहली चीज़ होती है सोच, ठीक है। सोसाइटी की सोच है ना बहुत चूती वाली सोच है। एक बंदा अगर ग्रो करेगा लाइफ में, कुछ बन जाएगा, किसी ने स्टार्टअप खड़ा करके मेहनत करके अपनी एक अच्छी गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, तो लोग उससे जलना स्टार्ट करेंगे। अरे भैया खुश रहो, खुश हो, उसे अप्रिशिएट करो कि उसने मेहनत करी है, उसे अचीव हुआ। तो तुम्हारी सक्सेस में कुछ ही लोग होते हैं जो तुम्हारी सफलता में खुश मतलब खुश होते हैं, वरना जलने वाले पतेरे बैठे हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करोगे कोई काम तो तुम पे हंसेंगे, जब तरक्की कर लोगे तो वही तुम पे जलेंगे। तो ये है यार, तो ज़्यादा अपनी रिश्तेदारी में बैठना कम करो, जलने वाले लोगों से कम बात करो। कहते हैं ना लोग बना के रखनी पड़ती है, कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम पे कुछ बवाल होगा ना तो रिश्तेदार वगैरह नहीं बचाने आएंगे। कल को तुम पे कोर्ट केस होगा तो रिश्तेदार दे देंगे पैसा, क्या बना के रखोगे तुम, क्या बना के रख रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रही किस चक्कर में रह रहे हो तुम कि मैं इनसे बना के रखो मेरे क्या एहस किया। जो भी दिक्कत होगी तुम्हें समेट नहीं है, कल को तुम्हारे पेरेंट्स में किसी की तबीयत ख़राब होगी या मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो तुम उठा के ले जाओगे या तुम्हें रिश्तेदार उठा के लेने आएंगे, बताओ मुझे पहले। वो जब आएंगे जब मर जाएगा इंसान, तब आता है फॉर्मेलिटी के लिए। कहाँ जी रहे हो तुम रिश्तेदारी में अपनी बना रहे जगह कि रिश्तेदारी बना के रखनी है सबसे, क्या बना रहे हैं, कहाँ जी रहे हो तुम। साले पैसा है हम पे, सब रिश्तेदारी है, पैसा नहीं है कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। तो बहुत से लोग चूतियाँ हैं रिश्तेदारी के चक्कर में, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, बहुत से काम रुके पड़े लोग करना चाहते हैं, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ऐसे क्या सोचेंगे। और रिश्तेदार तुम्हें रोटी भी नहीं आ रहा है, ये बताओ बच्चों तुम्हारे लिए क्या कर रहा है रिश्तेदार, सही में नहीं आ रही मुझे है। जो कुछ कर रहे हो तुम कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली कर रही है, रिश्तेदार कहाँ से कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। रिश्तेदार पड़ोसी या समाज का क्या क्या दे रहा है बहन, जो कितना क्या दे दिया तुम्हें समझ में नहीं आया। सिवाय तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम्हारे बुरे वक्त में कोई नहीं आया, तुम्हें सब देख रहे थे, खड़े होकर हंस रहे थे। तो क्यों भाई, कोई गरीब मर जाता है, मैंने कई सारी वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर, कोई गरीब मर गया, जैसे कोई लड़की मर गई, गरीब की लड़की मर गई, या कोई
भाई उसके ना अर्थी को उठाने वाले बंदे नहीं है, देख रहे हैं दूसरा तमाशा, उसके घर में बस एक माँ है या मतलब लड़का है, अर्थी उठाने के लिए रिश्तेदार तक नहीं आते। ऐसे मैंने कई बहन के टके देखे, मैंने कई सारे अपने रियल लाइफ में भी देखे, कई सारे जो मतलब अर्थी उठाने के लिए, जहाँ आदमी को एक दूसरे के साथ सपोर्ट देना चाहिए वहाँ ये बहन के लड़ गांड दिखा के भागते हैं। तो किन समाज के चक्कर में बैठे हुए समझ में नहीं आ रही, किन समाज, सोसाइटी, कहाँ रिश्तेदार, कहाँ जी रहे हो भाई। इन जितने मैं कह रहा हूँ इनको साइड करो, साइड। इनको तुमने बहुत तवज्जो दे रखी है, इनकी वजह से तुम्हारे ना सबसे बड़ी सफलता का जो कह रहा रोड आज है तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी और ये तुम्हारी सोसाइटी, ये सबसे बड़ा रोड है। और आखिर में आते तुम। इन सब की बातों, इनके सबके डर में चक्कर में तुम काम नहीं शुरू कर पा रहे हो। सबसे बड़े कह रहा हूँ तुम अपने पत्थरों भी मतलब सफलता के लिए, सफलता जो मिल नहीं रही ना, सबसे बड़े पत्थर तुम खोदो। अपने पत्थर क्या बना रखा है पता, पत्थर किस में मैं कह रहा हूँ, पत्थर आपने सोच बना रखी है ऐसी कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इसलिए सुन नहीं कर पा रहे हो। तो बहन चो इनको छोड़ो, 20 साल निकलेगा, 30 साल निकलेगा, सोच सोच के इनके बारे में कुछ बदला जीवन तुम्हारा नहीं बदला तो अभी आगे भी नहीं बदलने वाला। तो इन सबको साइड करो, इनको बहन चो काश डालना बंद करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी तुम्हारे घर में, सबसे पहले तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारे पास तुम कोई रिश्तेदार से पैसे मांगने भी जाओगे ना तो फ्री में कोई नहीं देगा, ठीक है। या तो ब्याज पे देंगे या तो फ्री में भी देंगे, तो कहेंगे इतने दिन के अंदर लौटा दिया मैं। कोई फ्री में कर रहा है रिश्तेदार, कोई किसी को दे रहा है पैसे पे, किसी के चल तेरे को मदद कोई कर देगा आज के टाइम रिश्तेदारी में, कोई कर देगा मदद पैसे पैसे की। तो सबसे बड़ी रिश्तेदारी है पैसे से रिश्तेदारी कर लो, बाकी सबको गांड पे दे लात, ये कोई ना है काज के, सही बता रहा हूँ मैं। तो रिश्तेदारी चक्कर में रहोगे बर्बाद हो बर्बाद। अपना पैसे पे फोकस करो भाई, पैसा कमाओ। देखो मेडिकल की प्रॉब्लम होगी, कर्जा हो गया, घर में कोई दिक्कत होगी, 99% पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, रिश्तेदार की जरूरत में पड़ेगी ये नहीं करिए। तो मैं रिश्तेदार के पीछे लगे पड़े हो, ठीक है। बहुत सारे मैंने चूतिया देखे रिश्तेदार चक्कर में बर्बाद है। रिश्तेदार पड़ोसी क्या कहेगा, मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे पड़ोसी अड़ोसी से, पहन चुताओ तुम सब भैंस की ना। जब तुम्हारा बुरा वक्त था तब कहाँ थे ये लोग कहाँ थे ये लोग, जब तुम्हारा बुरा टाइम था, जब तुम्हारे घर में गरीबी थी, जब दिक्कत थी, तब कहाँ थे। तो घर की हालत तुमने बदली है, तुम्हारे रिश्तेदार ने बदली है, मुझे बताओ कमेंट में कि तुम्हारे घर की हालत जो है तुमने बदली है, तुम्हारे घर वालों ने बदली है, या तुम्हारे रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने, समाज ने बदली है, या गवर्नमेंट ने बदली है। इसको भी लेके काउंट करके चलता हूँ मैं, किसने बदली है तुम्हारी। सबसे ज़्यादा हाथ पैर तुमने मारे, तुम्हारी ज़िंदगी तुमने बदली अगर सोचोगे तो, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर आ जाओ, ज़्यादा चूतियों के चक्कर में, फेक लोगों के चक्कर में मत रहो। सब दिखावटी दुनिया है, कुछ नहीं है, सब चूतियाँ हैं, ठीक है। मतलब की दुनिया है और इनको जितना हो सकता साइड करो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मेहनत करो। जिस जगह पे बैठे हो अभी हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो स्टार्ट करो, स्लोली स्लोली अपने काम को स्टार्ट करो। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत तुम्हें बदल सकती है तुम्हारे जीवन को, बाकी हो कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। चाहे कितने बढ़िया अर्जी विद्या देख रहे ना ये मोटिवेशनल स्पीकर के, या जितनी मर्जी ज्ञान सुन लेना, उस सुनने में बहुत अच्छा लगता है कुछ टाइम के लिए। एक्चुअल में काम करना पड़ेगा तभी ज़िंदगी बदलेगी, बिना काम के, बिना मेहनत के ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है, ठीक है। तो सोसाइटी हमारी सपोर्टिव नहीं है, क्रिटिसिज्म बहुत करती है, जलने में नंबर 1 चुगलखोर, जितनी भी बुराइयाँ इसके अंदर में हो, समाज के अंदर बुराइयाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। तो इनको जितना हो सकता है ना साइड कर दो, अपनी एक दुनिया बनाओ, अपना एक रूम लो, अपना रूम नहीं है तो अपना जगह सेट करो, ठीक है। उस दुनिया में किसी को एंटर मत करने दो। तुम और तुम्हारा गोल या तुम्हारी कहते हैं मेहनत वो होनी चाहिए, या तुम्हारा जो लाइफ में बनना वो, इसके अलावा तीसरी चीज़ कुछ नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारा मकसद लाइफ में क्या करना है वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इनको साइड रखो। रिश्तेदारी वगैरह में बर्बाद है लोग, अब नहीं रही रिश्तेदारी, पहले जैसी रिश्तेदारी थी, मन प्रेम था, वो रिश्तेदारी खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो अब सब मतलब किया, जिस पे पैसा आता है वो उछलना शुरू कर देता है, वो ज़्यादा घास से डालता है, ठीक है। लोग समझते हैं कि पैसा आएगा तो मेरे तलवे चाटेंगे तो मेरी मतलब रिस्पेक्ट होगी। इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। जो सोच रहा हूँ ना मेरे पे पैसा है तो मैं चाहे गलत भी हूँ तो मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगी, तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। तो तुम्हारा करैक्टर कैसा है वो ज़्यादा डिसाइड करेगा कि तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपने करैक्टर को बिल्ड करने पर फोकस करो, अपने आप की वेल्थ में बिल्ड करने में फोकस करो, ठीक है। फ्रीडम में फोकस करो, अपनी आज़ादी फोकस करो, इन्हीं चूतियों के चक्कर में मत रहो। चूतियों के चक्कर में बहुत से लोग बर्बाद हो गए हैं, ठीक है। मेरे को तो मैं बता रहा हूँ कई सारे लोग हैं ना, मैं बता रहा हूँ ये सोच के बैठे, कई सारा काम जो कुछ करना चाहते हैं ना वो इस डर से नहीं कर पा रहे कि रिश्तेदार को पता चला तो क्या हंसेंगे, या सोसाइटी देखेगी तो क्या हंसेंगे। बहुत सही बता रहा हूँ मैं। अब एग्जांपल के लिए तो मैं बताता हूँ, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, जॉब कर रहा है, हेल्पर ही कर रहा है, 8-10 हज़ार रुपये कमा रहा है, और 8-10 हज़ार कमाने के बाद उसकी हालत घर में मतलब उसकी हालत ख़राब है। 8-10 हज़ार रुपये कमा रहा है और वो चाहे तो साथ में कुछ स्टार्ट कर सकता है। मान लो जैसे मोमोज़ का ठेला लगा लिया उसने, ठीक है, पर दिखने में लोग कहेंगे मोमोज़ का ठेला लगाया है,
क्या ही कर रहा है, क्या क्या हो गया इसको, मतलब लोग ऐसे हँसेंगे, ठीक है। मोमोज़ का ठेला लगा रहा है। इसी चक्कर में, ये हँसी के चक्कर में लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे कि मेरे को हँसेंगे। तो भाई अगर वो मोमोज़ का ठेला ये सोच के ना लगाए कि पड़ोसी क्या कहेंगे, तो उसकी ज़िंदगी में कभी गरीबी दूर नहीं होने वाली, याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ क्लियर कट। जब कोई नया काम स्टार्ट करना, लोग सबसे पहले हँसेंगे, फिर तुम आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, फिर जलेंगे। ये है लोगों की मेंटालिटी, लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई लोगों के चक्कर में मत रहो, अपना काम स्टार्ट करो, मेहनत करो। तुम्हें मोमोज़ का ठेला लगाना है, साथ तुम जॉब करते हो, तुम्हें लगता है कि मोमोज़ का ठेला लगाना है, कुछ भी करना है जिस काम में लोगों को लगता है ये क्या है, क्योंकि मोमोज़ में भी कमाई है। लोगों को लोग हैं चूतिया, लोग क्या करते हैं, नौकरी में 10,000 में ऐसे तैसे करवाना चाहते हैं, घिसरे लोग, ठीक है। लोग 10,000 में पैंट शर्ट पहन के जाके खुश होकर दिखा रहे हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन वो 10,000 मिल रहे हैं, उसे घिसाई हो रही है 12 घंटे की, वो कोई नहीं बता रहा। कितना तगड़ा टॉर्चर होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स हुई, वो कोई नहीं बता रहा। तो जो बंदा ठेला लगाता है, कुछ भी किसी चीज़ का ठेला लगाता है, खाने पीने का जो भी ठेला लगाता है, तो उसको लोगों ने एक किरी नज़र से एक छोटा काम समझते हैं, उसको ये बेकार, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इनकम होती है, जो लोग समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने करी थी पार्किंग से, और कहाँ से कहाँ टॉपिक आ गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और कुछ ना कुछ आपको वैल्यू ऐड हुई होगी इस वीडियो में, जो मैं दे पाया हूँ उसको, ठीक है। बाकी आपके क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट है, आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।